उनके कंधे से आग की लपटें निकल रही थी और उनके पैरों से जो पानी है, बारिश जो है, बारिश बह रही थी। इस प्रकार का जो चमत्कार है, भगवान बुद्ध का यह जो चमत्कार है, यह ट्विन मिरेकल नाम से जाना जाता है। तो विश्वास नहीं होता इस बात पर, लेकिन यहाँ पर त्रिपिटक में इसका उल्लेख मिलता है। और उस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं कुषाण काल की, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर यहाँ पर भगवान बुद्ध के कंधे से और पैरों से, मतलब कंधे से आग निकल रही है और पैरों से पानी बरस रहे हैं। कप्पाणि विचेय केवलानि संसारं दुभयं चतुपप्पातं विगतरज मंगणं विशुद्ध पतं जातिखयं तम्माहु बुद्धंती। जो समस्त कल्पों के जानकार है, जो जन्म मृत्यु रूपी संसार के जानकार है, जो मन के मैल और रज से विमुक्त विशुद्ध जन्म क्षय की अवस्था को प्राप्त है, वे बुद्ध कहलाते हैं। सदियाँ बीत गई है, लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है, लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल है, वे दिखाते आ रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो वे ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिले के सहेट यहाँ का है। जी हाँ, सहेट यानी जेतवन यहाँ का है। जी, ये जेतवन जो है, इस तली के बारे में या फिर कहानियों में आपने सुना होगा। जेतवन का जिक्र जो है हमें बचपन से लेकर अभी तक हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर जेतवन का जो उल्लेख है वे आता है। जो महादानी अनाथ पिंडक है उनके बारे में हमने सुना है। तो यहाँ पर मतलब ये जो स्थली है, अनाथ पिंडक जो है वे एकमात्र है जिन्होंने यहाँ पर इस जेतवन में, पूरे वन में सोने के सिक्के बिछा दिए थे। उस स्थली पर अभी हम जाने वाले हैं और वहाँ पर के जो ऐतिहासिक स्मारक है वे हम देखेंगे और यहाँ पर इसकी ऐतिहासिक जानकारी लेने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, ये स्थली जो है, यहाँ पर जेतवन में कई सारे जो रोचक तथ्य जो है वे आज भी लोगों से अनजान है या फिर लोग उनसे अपरिचित है, तो वे हम देखेंगे। अब सुनो, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जानकारी पूरे देशवासी देख सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। श्रावस्ती का जेतवन लखनऊ से 150 किलोमीटर की दूरी पर और गोरखपुर से 190 किलोमीटर की दूरी पर राप्ती नदी के पास और हिमालय की दक्षिणी तलहटी में तराई के क्षेत्र में स्थित है। श्रावस्ती यह स्थली बौद्ध धर्म के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। यह प्राचीन जम्बूद्वीप के कोसल महाजनपद की राजधानी होने के साथ कई व्यापारी मार्गों को जोड़ा करती थी। श्रावस्ती के मुख्य पुरातात्विक अवशेषों में सहेट, महट इनका नाम अंकित है। इन दोनों स्थलों के बीच 2 किलोमीटर का अंतर है। महट के मुकाबले सहेट थोड़ा सा छोटा है, जिसमें जेतवना शामिल है। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में महाप्रतिहार्य या यमा प्रतिहार्य यानी जुड़वा चमत्कार किए थे। श्रावस्ती का जेतवन यह वह स्थान है
जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अनाथपिंडक अर्थात सुदत्त का जन्म धनिक व्यापारी परिवार में हुआ था। वह भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। वह ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते थे। वह अनाथों को भिक्षा देते थे। इसके कारण उनका नाम अनाथपिंडक यह पड़ गया था। वह भगवान बुद्ध से पहली बार अपनी व्यापारिक यात्रा के दौरान राजगीर यहाँ मिले थे। उन्हें अपने बहनोई द्वारा भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी मिली थी। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य की व्याख्या सुनने के पश्चात वह सोतापन्न इस अवस्था में पहुँचे थे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन करने हेतु अनुरोध किया था, जिसे भगवान बुद्ध द्वारा स्वीकार किया था। इसके बाद वह श्रावस्ती में भगवान बुद्ध और उनके संग के लिए विहार बनाना चाहते थे। इसके लिए वह जगह की खोज में लग गए। उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जो जगह भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों भिक्षुगण के लिए सुलभ और शांतिपूर्ण एकांत थी। वह जगह प्रेषणजित राजा के पुत्र राजा जेत इनका बगीचा था। देखिए, अभी हम जेतवन के पास आए हुए हैं और जेतवन यहाँ पर ये जो पूरी स्थली है ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित स्थली है। यहाँ पर देखिए टिकट काउंटर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर स्टाफ है और साथ ही साथ यहाँ पर इस स्थली की जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ये बड़ा बोर्ड लगाया गया है। इसके अंदर सहेट यानी जेतवन विन्यास स्थल श्रावस्ती इस तरह की जानकारी है। यहाँ पर रूट मैप है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर वाइज जो है यहाँ पर की जो स्थापत्य शैली है उसकी जो जानकारी है वह दी गई है। मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध द्वारा जो 24 वर्षावास उन्होंने व्यतीत किए हैं उसकी जानकारी दी गई है। तो चलिए हम अंदर जाके जानकारी लेंगे। ये जो स्थल है इस स्थल का जो उत्खनन कार्य है सन 1862 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके द्वारा किया गया था और ये जो स्थली है पुणे के द्वारा खोजी गई थी। मतलब यहाँ पर चीनी यात्री फाइयान और वेन्संग इनके यात्रा विवरण से यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल है मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल में स्थित है इनका जो पता है वह लगाया था। तो चलिए इस स्मारक में और स्मारक की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में पूरे स्मारक बनाए गए। यहाँ पर अमूमन ज़्यादातर विहार और स्तूपों का जो निर्माण कार्य है वह किया गया। यहाँ पर करीबन मतलब ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी 12वीं शताब्दी तक यह जो पूरा क्षेत्र है यह बौद्ध धर्म का केंद्र बना रहा है। और साथ ही साथ यह जो श्रावस्ती है यह कौशल देश की यह राजधानी रही है लंबे समय तक। और इसके साथ साथ भगवान बुद्ध द्वारा यहाँ पर सबसे अधिक वर्षावास जो है वह बिताए गए। ऐसे कहा जाता है भगवान बुद्ध द्वारा यहाँ पर 24 जो वर्षावास है वे यहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो है इस पूरे क्षेत्र में बिताए हैं। मतलब जब वर्षा का एक समय आता था मतलब एक पूरा ऋतु आता था उस पूरे ऋतु को भगवान बुद्ध ने मतलब ऐसे 24 ऋतु जो है इस पूरे वन में व्यतीत किए हैं। यहाँ पर विविध प्रकार के स्मारक है। जेत वन में जेत वन का भी हम आपको इतिहास बताएंगे। यहाँ पर अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो एक बड़ा विहार है और यहाँ से विहार के आगे एक दूसरा बड़ा स्थल है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे छोटे स्तूप है मतलब यहाँ पर देखिए एक गोलाकार स्तूप है, एच आकार में स्तूप है। साथ ही साथ उसके इर्द गिर्द जो खोलियाँ है वह इंगित हमें दिखाई देती है। यहाँ पर की दूसरी ऐसी महत्वपूर्ण स्थली जो है यहाँ पर का देखिए मंदिर क्रमांक 2 जो कि यहाँ पर इसे गंधकुटी कहा जाता है या फिर देखिए मूल स्थान इस मंदिर की स्थापना हुई थी अनाथपिंडक द्वारा। जेत वन विहार की स्थापना समय निर्मित गंधकुटी
कौसंबकुटी के ही समान जेतवन के पवित्रतम स्थानों में से एक था, जिसे बुद्ध ने स्वयं के उपयोग के गौरवान्वित किया था। इसके सबसे निचले वाले भाग को गुप्तकालीन माना जाता है। इन भग्न अवशेषों के महत्वपूर्ण अंग इसमें से स्थित एक पूजा गृह तथा उसके सम्मुख स्थित पूर्वाभिमुखी सभा मंडप है। यह भवन जेतवन के सभी भवनों में से सर्वाधिक अलंकार युक्त, ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह गंधकुटी एक समय 7 तलयुक्त काष्ठ निर्मित भवन था, जिसमें भगवान बुद्ध की चंदन की मूर्ति प्रतिष्ठापित थी। फाहियान ने 2 तल वाला ईंट निर्मित भवन यहाँ पर देखा। वैनसंग को यहाँ ईंट निर्मित भवन के भग्न अवशेष मात्र दृष्टिगत हुए हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर हमें मिलती है। और इसका जो पृष्ठभाग है 2.85 मीटर इतना वर्गाकार का कक्ष है। देखिए यही वो स्थल है, दूसरा स्थल जो कि बहुत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है अमूमन गंधकुटी में ठहरा करते थे और इसे मलगंधकुटी भी कहा जाता है। तो देखिए ये स्थान किस प्रकार से, ये जो भवन है, इस भवन का जो निर्माण कार्य है वह किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से बाहर के जो लोग आते हैं तो यहाँ पर इस पवित्र स्थली के बाहरी हिस्से में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक स्तूप है, यहाँ पर इसे जो गोल्डन लेपन है वह किया जाता है। और ये देखिए ये स्थान देखिए, ये मलगंधकुटी, तो वे इस प्रकार के हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वे यहाँ पर बैठा करते थे और यहीं से भगवान बुद्ध जो है वे उपदेश दिया करते थे। यहाँ पर भगवान बुद्ध द्वारा कई सारे जो उपदेश है वह दिए गए। ऐसे कहा जाता है भगवान बुद्ध द्वारा मध्यम निकाय के यहाँ पर 150 में से 94 जो सूत्र है वे यहीं पर भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए थे। और साथ ही साथ जो विनय की शिक्षाएं हैं, मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध द्वारा 294 जो विनय की शिक्षाएं हैं इस स्थली पर दी गई थी, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। और आप ये देख पा रहे हो, ये जो स्मारक है यहाँ पर इसकी जो काल गणना है ये गुप्त काल की बताई। और इसके निचले हिस्से में, मतलब यहाँ पर जो स्थानांतर, मतलब इसका जो निचला भाग रहा होगा वो मौर्यकालीन रहा होगा, जहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके द्वारा स्मारक निर्माण किए गए थे। और यहाँ पर मतलब ये जो जेतवन है अनाथ पिंडक द्वारा यहाँ पर जो विहार निर्माण किया गया होगा भगवान बुद्ध के समय पर, उसके जो अवशेष है अमूमन इस सारे क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं। देखिए हमने अभी यहाँ पर ये देखा गंधकुटी का ये अवशेष देखे हमने। और इस पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हो यहाँ पर बौद्ध भिक्खु जो है वह बैठे हुए हैं। कुछ बौद्ध भिक्खु यहाँ पर अध्ययन करते हुए हमें दिखाई देते हैं, यहाँ पर ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी थी H आकार का स्तूप, ये बड़ा सा मंडप दिखाई दे रहा है। मतलब इसके देखिए इर्द गिर्द जो है, मतलब दोनों साइड में यहाँ पर विहार बनाए गए हैं और बीच में स्तूप का निर्माण कार्य किया गया है। यहाँ पर देखिए अभी बारिश पड़ रही है और बारिश के साथ साथ यहाँ पर जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है। और यह जो वन है प्रसेनजित राजा के जो पुत्र है जेत, उनके आधिपत्य में था। और जेत से वह ये जो वन है वह लेना चाहते थे। और जेत ने उन्हें कहा अगर ये वन आपको चाहिए तो इस वन में आप मतलब उस समय पर जो सिक्के हुआ करते वो इस पूरे वन में फैलाए। जहाँ तक उन्हें ये वन चाहिए उस वन में ये जो सारे सिक्के हैं वह फैलाए जाए और उसके बाद उनको यह जो वन है वह दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो अनाथ पिंडक है, अनाथ पिंडक ने अपनी जो सारी संपत्ति है वो बेच दी और बेचकर यहाँ पर सिक्के जमा किए। और जो सारे सिक्के हैं इस पूरे वन में उन्होंने बिछा दिए थे, आच्छादित किए थे। लेकिन कुछ हिस्सा बचा था, जिस हिस्से को यहाँ पर जेत ने कहा कि आपकी जो दान पारमिता है वह हमने देखी है, लेकिन ये जो कुछ हिस्सा है वह हमारे लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो जेत राजा द्वारा भी यहाँ पर भगवान बुद्ध को जो बचा हुआ क्षेत्र है वह दान में दिया गया था। और जेत राजा के नाम पर ही इस वन को जेत वन कहा गया। यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर हमें स्थापत्य दिखाई देता है। जिस प्रकार से अभी हमने कुटी देखी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये 3 क्रमांक का स्मारक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ पर ये कुटी बहुत ही, अभी हमने जो जिस प्रकार के देखी मलगंध कुटी, ठीक उसी प्रकार की जो कुटी इस क्षेत्र में हमें बनाए हुए दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर इस जेत वन में जहाँ पर देखो वहाँ पर आपको इस प्रकार के जो स्मारक है, ये जो कुटिया है और इस प्रकार के जो छोटे बड़े जो ओटिव स्तूप है अनगिनत बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। और इस प्रकार की जो
मोटी मोटी दीवारें हैं वो आप देखिए, ये आज भी यहाँ पर स्थित है और अपने गौरव को यह इंगित करते हुए हमें दिखाई देती है। और इस क्षेत्र में मतलब कालानुसार यहाँ पर जो स्मारक है वे बनते गए थे। मतलब इसी क्षेत्र में मिगार माता विशाखा इनके द्वारा एक पूर्वाराम नाम का जो विहार है उसका भी निर्माण कार्य किया गया था। ये सहत वाला इलाका है जो भी हम देख रहे हैं, और इसके 2 किलोमीटर आगे महत वाला इलाका है जहाँ पर हमें यहाँ पर का जो अंगुलीमाल का जो स्तूप है और साथ ही साथ यहाँ पर अनाथ पिंडक का जो स्तूप है वह दिखाई देगा, और भी अन्य बहुत सारे जो अवशेष है इस क्षेत्र में बिखरे हुए जिनकी जानकारी आपको इस चैनल द्वारा दी जा रही है। देखिए अभी हम यहाँ पर दूसरे स्थली पर आए हुए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है। इससे देखिए ये आनंद बोधि वृक्ष कहा जाता है, यह वृक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी हमें श्रीलंका के साहित्य में मिलती है। यहाँ पर यह जो बोधि वृक्ष है यह बहुत ही प्राचीनतम बोधि वृक्ष माना जाता है, जिसकी जानकारी यहाँ पर देखिए दी गई है। यह वृक्ष उस स्थल का घोतक माना जाता है जहाँ अनाथ पिंडक ने एक बोधि वृक्ष का रोपण किया था। सिहलगंत पूजावली में इस पुण्य कार्य की कथा वर्णित है। यह अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि इस भवन से एक ऐसा शुद्ध वर्ण पिंड, राख का ढेर तथा मिट्टी की कटाली धातु मतलब यानी धातु गलाने वाला पात्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसकी शेष दीवारें 1.50 मीटर इतनी ऊंची है, जिनकी बड़े आकार की ईंटों द्वारा बढ़िया चुनाई की गई है। स्तूप द्वय की ऊंचाई 1.20 मीटर इतनी है तथा इसके अस्थि कोष्ठ का वर्गाकार है जिसका माप 1.95 मीटर है। फिलहाल यह आधुनिक बोधि वृक्ष मूल रूप से श्रीलंका के बोधि वृक्ष की शाखा है, जिसे सम्राट अशोक, इनकी पुत्री संघमित्रा इनके द्वारा श्रीलंका ले जाया गया था। जब श्रीलंका के अनागरिक धम्मपाल इन्हें यहाँ पर स्थित बोधि वृक्ष के अस्तित्व के बारे में पता चला तो उन्होंने सिंहल साहित्य का आधार लेकर श्रीलंका के उसी बोधि वृक्ष की एक शाखा यहाँ पर लगवाई है। वक्त के साथ और परकीय आक्रमणों के कारण यहाँ का मूल बोधि वृक्ष नष्ट हो चुका था। इस स्थली पर भगवान बुद्ध से मिलने उस समय हजारों लोग आते थे, लेकिन भगवान बुद्ध कभी सावस्ती रहते तो कभी धम्म प्रचार हेतु दूसरे प्रदेश जाते थे। इस कारण जो लोग भगवान बुद्ध से नहीं मिल पाते वे निराश हो जाते। यह बात आनंद को पता चली, तब आनंद ने भगवान बुद्ध को यह बात बताई। उस पर भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्ध के शरीर धातु पर बने स्तूप और वस्तुओं पर बने स्तूप अपितु जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है वह मूल रूप से बुद्ध रूप है। तब आनंद ने भगवान बुद्ध से बोधि वृक्ष की एक शाखा यहाँ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। भगवान बुद्ध से अनुमति मिलने पर बाद में आनंद ने महामोगलाना से विनती की कि वह बोधि वृक्ष के बीज अपने साथ लेकर आए। तब महामोगलाना अपने रिद्धि बल से उर्वेला गए और वहाँ के बोधि वृक्ष के बीज अपने साथ ले आए। उस बीज को उगाया गया और पत्ते आने पर जेतवन में लगाने की योजना बनाई गई। पहले आजाद शत्रु के हाथों बोधि वृक्ष लगाने की योजना बनाई गई, मगर आजाद शत्रु राजा ने उनके हाथों बोधि वृक्ष लगाने पर इनकार कर दिया ताकि बाद में कोई राजकीय दृष्टिकोण से हानि ना पहुंचाए। तब
अनाथ पिंडक इनके हाथों से यहाँ बोधि वृक्ष लगवाया गया था। यहाँ पर मतलब सहत महत में ऐसे अनगिनत स्मारक है जिनकी पहचान आज भी होनी बाकी है। मतलब यहाँ पर ये जेतवन में जो स्मारक थे वे तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन महत यहाँ पर अभी भी कई सारे ऐसे टीले हैं, अभी भी ऐसा बंजर ऐसा इलाका है जहाँ पर से अन्य जो स्मारक है वे सामने आना बाकी है। आइए यहाँ पर देखिए, सामने से ये जो बोधि वृक्ष है, इस बोधि वृक्ष को यहाँ पर आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा इसका संरक्षण करने का प्रयास किया गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये लोहे के जो रॉड है, रॉड लगाकर इसको आधार दिया गया है ताकि इसकी जो टहनियाँ है वे टूट ना पाए। आइए, अमूमन देखिए नवंबर से लेकर मतलब मार्च तक के महीने में यहाँ पर अधिक संख्या में जो पर्यटक है वे आते हुए हमें दिखाई देते हैं, और उनके बदौलत मतलब यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में पर्यटकों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम वहाँ पर चलेंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हैं तो हमें डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ पर के हम स्मारक देखेंगे, इस वन के अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के यहाँ पर ढांचे, विविध प्रकार के जो मलबे हैं वे हमें दिखाई देते हैं स्तूपों के। ये देखिए, इस प्रकार के जो स्तूप है यहाँ पर हमें जेतवन में दिखाई देते हैं। देखिए, जो स्तूप आप देख पा रहे हो ये कुषाण काल अर्थात प्रथम सदी में निर्मित हुआ था। एक प्राचीन मंजूषा, स्फटिक की कुछ वस्तुएं तथा सोने के एक मनके से युक्त एक मंजूषा स्तूप के सबसे निचले हिस्से में प्राप्त हुई थी। इसका अधिष्ठान वर्गाकार है जिसके ऊपर वृत्ताकार अंड है। तो देखिए, इस प्रकार से हमें ये जो स्तूपों को उससे जो स्तूप है, स्तूप के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। यानी इन स्तूपों में उस समय पर जो अस्थि धातु है वह रखे गए थे, मंजूषाएँ रखी गई थी, और बहुत जो जानकारी है यहाँ पर हमें इस पूरे क्षेत्र में दिखाई देती है। ये जो स्थली आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, तब भी यहाँ पर ये जो स्थली है बहुत ही शांत, और अभी आप देख पा रहे हो बहुत ही शांतता है इस क्षेत्र में। और एक अन्य स्तूप देखिए यहाँ पर जिसकी जानकारी सामने दी है, ये गोलाकार स्तूप है, और इसी प्रकार के स्तूप हमें पूरे देश भर में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पर का ये स्तूप है जो इसकी जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। देखिए, ये भी कुषाण काल का ही है, और यहाँ पर एक लेख भी प्राप्त हुआ था, उसकी जानकारी दी गई है। भदंत बुद्ध देव, इसके ऊपर यहाँ पर जो लेख मिला था उसके ऊपर नाम जो है वह उत्कर्णित किया गया था। मतलब यहाँ पर से सैकड़ों की तादाद में भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वे यहाँ से बरामद की गई थी, वे यहाँ से प्राप्त हुई थी। और साथ ही साथ ये जो स्थली है, मतलब कहा जाता है भगवान बुद्ध द्वारा एक कपिल वस्तु और ये जो श्रावस्ती है यहाँ पर देखिए, अमूमन हम देख पाते हैं भगवान बुद्ध द्वारा चमत्कार करने को वर्जित किया गया था, या फिर भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ पर चमत्कार करने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन ऐसी मान्यता है जो बुद्ध होते हैं वे बुद्ध अपने जीवन में जो है वे चमत्कार करते हैं। मतलब उनके 9 गुणों में से यह एक गुण है, मतलब ये उनका 9वां गुण है, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। तो भगवान बुद्ध द्वारा यहाँ पर जो अन्य धर्म के लोग थे या फिर अन्य जो पंथ के लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर चमत्कार किए जा रहे थे, और वो चमत्कार भगवान बुद्ध ने देखे थे, और भगवान बुद्ध ने उनको यहाँ पर मतलब जो चमत्कार यहाँ पर किए जा रहे थे उस चमत्कार में भगवान बुद्ध ने भी घोषणा की कि वह भी चमत्कार करने वाले। तो भगवान बुद्ध द्वारा यहाँ पर मतलब उनके कंधे से आग की लपटें निकल रही थी, और उनके पैरों से जो पानी है, बारिश जो है बारिश बह रही थी। इस प्रकार का जो चमत्कार है भगवान बुद्ध का, यह जो चमत्कार है यह ट्विन मिरेकल नाम से जाना जाता है। तो विश्वास नहीं होता इस बात पर, लेकिन यहाँ पर त्रिपिटक में इसका उल्लेख मिलता है। और उस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं कुषाण काल की, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर यहाँ पर भगवान बुद्ध के कंधे से और पैरों से, मतलब कंधे से आग निकल रही है और पैरों से पानी बरस रहे हैं, वे आज भी हमें दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर एक उसी प्रकार की कुटी है, एक छोटी सी पिटिका है। देखिए यहाँ पर सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें इस प्रकार की जो छोटी छोटी कुटियाँ है वे दिखाई देंगी, और उसी प्रकार की कुटी जो है यहाँ पर हमें सामने दिखाई देती है। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी जो कुटियाँ हैं वे दिखाई देती है। चलिए हम यहाँ से चलेंगे
आगे वाले हिस्से में, क्योंकि ये हिस्सा आपको दिखाना ज़रूरी था। और यहाँ पर देखिए एक स्तूप देख पा रहे हो, ओटिव स्तूप। ऐसे ओटिव जो स्तूप है यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है वे उस समय पर बनाए गए थे। आइए यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर बाग बगीचा किया गया है, यहाँ पर पूरे शौचालय बनाए गए हैं और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं इस पूरे वन में भारतीय पुरातन विभाग द्वारा दी गई है। देखिए यहाँ पर आपको बौद्ध भिक्खु दिखाई देते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये छोटे छोटे जो ओटिव स्तूप हैं वे देख पा रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के हैं ओटिव स्तूप, और ये ईंटों के ओटिव स्तूप हैं। इस जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के जो स्मारक हैं वे दिखाई देंगे और बहुत सारे स्मारक हैं। अभी हम आपसे बात करते करते हम थोड़ा घूम के आए हैं। 19 नंबर का यहाँ का जो संगाराम है, उस संगाराम पर हम आए हुए हैं, उस विहार के यहाँ पर हम आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा जो विहार है वे हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए प्राचीनतम भवन है, 6ठी सदी में इसका निर्माण माना जाता है। और यह जो है जेतवन के विशालतम भवनों में से एक है, जिसमें पूजागृह आंगन स्थित है। आइए यहाँ पर चलिए, ये देखिए यहाँ पर ये संगाराम आप देख पा रहे हो। यहाँ पर पूजा जो है, मतलब इस पूरे क्षेत्र में उस समय पर ये जो स्थान है ये पूरा ही पवित्र था। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जो मंदिर है, जो चैत्य है, उनका जो निर्माण कार्य है। ये भव्य भवन है और इसके चारों कोणों में आप छोटी छोटी खोलियाँ देख सकते हो। और इसी के बीच यहाँ पर अंदर एक कुआं है जिसे ढक कर रखा गया है। आप ये देख पा रहे हो, इसके अंदर कुआं है, पानी है। और ये सारे विहार है, मतलब जो संगाराम होते हैं अमूमन चौकोन आकार के होते हैं और उसके चारों ओर खोलियाँ होती हैं और बीच में एक पूजा स्थल, एक प्रार्थना स्थल होता है। ये आपने सामने ये आप प्रार्थना स्थल देख पा रहे हो और यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो है सारी खोलियाँ देख पा रहे हो। अगर आपने महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाएं देखी होगी और उनके ऊपर गौर किया होगा तो आपको ये जो स्थापत्य है वो पता चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अमूमन मतलब विहार प्लस जो चैत्य कंबाइंड होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के जो चैत्य होते हैं और चैत्य को ही लगकर एक बॉक्स टाइप विहार होते हैं, यानी जो छोटी छोटी खोलियाँ है वे यहाँ पर होती हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के जो विहारों की जो खोलियाँ है, मतलब इस संगाराम की खोलियाँ, वे आपको यहाँ पर देखने मिलती है। जेतवन यहाँ के स्मारक कई चरणों में निर्माण किए गए हैं। इसका पहला चरण भगवान बुद्ध के समय निर्मित अनाथ पिंडक का महाविहार यह था। सम्राट अशोक इनके शाही यात्रा के दौरान यहाँ सम्राट अशोक इन्होंने 2 स्तंभ स्थापित किए थे जिनकी ऊंचाई 70 फीट थी। यहाँ पर स्थित भगवान बुद्ध के आग्रणीय शिष्यों में सारिपुत्त, महामोगलाना, महाकස්සपा और आनंद के स्तूपों की पूजा सम्राट अशोक इनके द्वारा की गई थी। इसी के साथ सम्राट अशोक ने जेतवन में कई सारे स्मारक एवं स्तूपों को विकसित किया। कुषाणों के समय कई और नए स्मारक एवं स्तूप निर्माण किए गए। भगवान बुद्ध बोधिसत्व की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की गई। इसके बाद गुप्तों और हर्ष के समय यहाँ के स्मारकों की मरम्मत कराई गई और कई सारे शिल्प इन स्मारकों में इंगित किए गए। 12वीं सदी के बाद जेतवन गुमनामी के चौखट पर पहुंच गया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बड़ी संख्या में स्मारकों को क्षति हुई और यह स्थल दुनिया की नज़रों से ओझल हुआ। वैनसोंग के यात्रा विवरण का आधार लेकर फिर से इस स्थली की खोज की गई। सन 1863 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके द्वारा पहली बार यहाँ पर
उत्खनन कार्य किया गया। इसके बाद वोगेल, सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी इनके द्वारा सन 1907-8 और सन 1910-11 में उत्खनन कार्य किया गया था, जिसमें कई विहार, चैत्य, मंडप और भोज मंडप, इसी के साथ विविध प्रकार के स्थापत्य सामने आए थे। देखिए अभी हमने यहाँ पर एक संगाराम देखा है, संगाराम के आगे ही देखिए और एक यहाँ पर कुटी है। देखिए इस प्रकार के ये आखिरी छोर में हम कुटी देख पा रहे हैं, ये कुटी है और इसके आगे भी यहाँ पर हमें कुटी दिखाई देती है। मतलब इस पूरे क्षेत्र में हमें यहाँ पर अमूमन मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध बैठा करते थे, लेकिन भगवान बुद्ध के साथ साथ उनके जो शिष्य हैं, मतलब आनंद हो, सारिपुत्त हो, महामोगलाना हो, वे भी उनके साथ रहते थे और हजारों अन्य जो अरहत बौद्ध भिक्षु हैं भगवान बुद्ध के जो संग में थे, वे उनके साथ रहा करते थे। तो जहाँ पर सीनियरिटी जिनकी जैसी रहती थी, उनको उस प्रकार की जो कुटी है उस समय पर दी जाती थी। और यहाँ पर जहाँ पर ये कुटिया थी, जहाँ पर अवशेष थे, वहाँ पर मतलब उसके बाद में मतलब सम्राट अशोक के काल में स्मारक बनाए गए। सम्राट अशोक के बाद में भी यहाँ पर कुषाण काल में स्मारक बनाए गए, उसके साथ साथ गुप्त काल में स्मारक बनाए गए। देखिए इस प्रकार के हम यहाँ पर सारी कुटिया देख पा रहे हैं। अमूमन यहाँ पर कुटिया ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण ऐसा स्थान होने के कारण भगवान बुद्ध के जो अग्रणीय शिष्य है वे यहाँ पर रहा करते थे। देखिए अभी एक आखिरी जो स्मारक है वो बीच में है, वह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक और स्मारक पर आए हुए हैं हम, तो यहाँ पर आप एक विशिष्ट प्रकार का स्तूप देख पा रहे हो, जिसकी जो संख्या है वो 5 क्रमांक की दी है। मतलब यह 5 क्रमांक का स्तूप है। यह मूलतः एक स्तूप, इसके ऊपर एक पूजागृह निर्मित किया गया था, यानी एक चैत्य था। इसे इस स्तूप के रूप में परिवर्तित किया गया है, मतलब इस चैत्य को स्तूप के रूप में परिवर्तित किया गया है। प्राचीन नगर स्तूप कुषाणकालीन माना जाता है। यहाँ के ऊपरी स्तरों से 8वीं से 10वीं सदी के मध्य की अभिलिखित मुहरें बड़ी संख्या में मिली, मतलब यहाँ से मुहरें मिली है इस तली पर से। तो देखिए यह इस प्रकार का जो स्तूप है हमें दिखाई देता है, बड़ा ही विशालतम है। आइए यहाँ पर देखिए इसकी विशालता देखिए स्तूप की, जो कि एक मूलतः पूजा स्थान है। मतलब जहाँ पर पहले प्राचीन काल में मतलब कृतज्ञ हुआ करते थे अपने गुरुओं को, मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है मतलब या फिर भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं उनको नमन होने हेतु ये जो सारे स्थल है, ये जो सारे पूजा स्थल है जो चैत्य हुआ करते थे, इन चैत्यों का जो निर्माण कार्य है वह किया हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी नींव देखिए और इसका आप ये स्मारक का ढांचा देखिए, इसकी जो स्थापत्य शैली है वह देखिए बहुत ही यूनिक स्थापत्य शैली है और बहुत ही लाजवाब ऐसी जो स्थापत्य शैली है इस स्तूप की वे हमें यहाँ पर से दिखाई देती है। और देखिए यहाँ पर एक ईंटों का जो छोटा सा कोना बना हुआ है उससे अंदर जो चैत्य है वो दिखाई देता है। हम ऊपर जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए जो चैत्य है, चैत्य को ही स्तूप में परावर्तित किया है, मतलब इसे पैक कर दिया गया। अंदर जिस प्रकार से हमने अभी कुटी देखी है ठीक उसी प्रकार की कुटी इसके अंदर है।